नमस्कार, मेरा नाम खुशबू है और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल योग टू निरोग। क्या आप एक स्टूडेंट हैं या फिर आप किसी कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप एक कॉमन मैन हैं पर आपको फोकस करने में प्रॉब्लम हो रही है। आप लंबे समय तक किसी भी चीज़ में कॉन्सेंट्रेट होकर काम नहीं कर पा रहे हैं या लंबे समय तक फोकस होकर अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहे, आपको कंसंट्रेट करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो चलिए आज मैं आपको 3 अभ्यास सिखाऊंगी, 3 प्राणायाम सिखाऊंगी जिसके निरंतर अभ्यास से, रेगुलर प्रैक्टिस से आपका दिमाग बिल्कुल शांत हो जाएगा, शार्प भी हो जाएगा और आपको काम करने में मन भी लगेगा और आपका कंसंट्रेशन पावर इम्प्रूव होगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। 3 अभ्यास कौन कौन से सीखने वाले हैं? ब्रीथिंग अवेयरनेस, नाड़ी शोधन प्राणायाम एंड भ्रामरी प्राणायाम। सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, किसी भी कंफर्टेबल फोल्डेड लेग पोजीशन में बैठ जाएंगे, अपने कमर और अपनी गर्दन को एक सीट में रखेंगे और अपनी आंखें हमेशा बंद रखेंगे। जब भी प्राणायाम का अभ्यास करें अपनी आंखों को हमेशा बंद रखें और अपने फेशियल मसल्स को बिल्कुल रिलैक्स रखें और अपने चेहरे पे बिल्कुल हल्की सी मुस्कान, ज़्यादा दांत नहीं दिखाना है या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होकर इस अभ्यास को नहीं करना है। अपने चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान रखेंगे और दोनों हाथों को रखेंगे अपने घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में। ज्ञान मुद्रा करने के लिए अपने अपने दोनों हाथों के इंडेक्स फिंगर और थंब को ऐसे टच करेंगे। टिप ऑफ द इंडेक्स फिंगर एंड टिप ऑफ द थंब को टच करेंगे। तीनों उंगलियां सीधी रहेगी घुटनों पर। चलिए शुरू करते हैं अभ्यास। आंखों को बंद करेंगे, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान करेंगे। ब्रीदिंग अवेयरनेस, पूरा ध्यान लेकर जाएंगे अपने टिप ऑफ द नोज पर, जहां से श्वास अंदर और बाहर चलेगी। बी अवेयर फॉर योर ब्रेथ। अपने सहज स्वाभाविक श्वास के लिए अवेयर हो जाएंगे। आपका ब्रीदिंग पैटर्न जैसे चल रहा है उसे वैसे ही चलने देंगे, उसमें कोई भी चेंजेस, बदलाव करने का प्रयास नहीं करेंगे। जैसे हम किसी दूसरे को देखते हैं उसी प्रकार से अपनी श्वासों को चलते हुए केवल देखना है, उसमें कोई भी बदलाव करने का प्रयास नहीं करना। अपनी श्वास को आते और जाते हुए देख जाइए। इस प्रैक्टिस को कम से कम 3 से 5 मिनट या स्टार्टिंग में 2 से 3 मिनट तक करने की कोशिश करिए। आई नो आपका मन भागेगा, आपका दिमाग सोचेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर रही हूँ, बट आपको अवेयर रहना है अपने थॉट्स के प्रति और उसको दोबारा पकड़ कर लेकर आना है और अपनी ब्रीदिंग में फोकस करना है। कम से कम 2-3 मिनट। स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होगी बट आप जब रेगुलर प्रैक्टिस करने लगोगे तो इस आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक, दूसरी प्रैक्टिस क्या थी? नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम करने के लिए अपने लेफ्ट हैंड को तो ज्ञान मुद्रा में रखेंगे और राइट हैंड से बनाएंगे प्रणव मुद्रा, प्राणायाम मुद्रा। कैसे बनाएंगे? अपने हाथ की बनाएंगे मुट्ठी, उससे लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर को खोलेंगे, अपने थंब को खोलेंगे, ये बन गई प्राणायाम मुद्रा। अपने एल्बो को बॉडी से लगा कर रखेंगे और अपने राइट थंब से करेंगे राइट नॉस्ट्रिल को बंद, लेफ्ट से करेंगे इनहेल, रिंग फिंगर एंड लिटिल फिंगर से करेंगे लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद और राइट से करेंगे एक्सहेल। दोबारा राइट से इनहेल एंड लेफ्ट से एक्सहेल। जिस
षडमुखी मुद्रा के साथ नॉर्मली करते हैं, पर मैं आपको षडमुखी मुद्रा के साथ सजेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि जब हम षडमुखी मुद्रा के साथ करते हैं तो हमारे दोनों हाथ ज़्यादा देर तक प्रैक्टिस करने की वजह से थक जाते हैं। तो हम अपनी प्राणायाम प्रैक्टिस पे फोकस ना करके अपने दोनों हाथों पे फोकस करते हैं कि इट्स पेनिंग, आई कैन डू दिस, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती हूँ, इट्स पेनिंग, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो इसको इजी बनाने के लिए इसका वेरिएशन बहुत ईजी, दोनों हाथ हम ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर ही रखेंगे और आंखों करेंगे बंद, अपना पूरा ध्यान लेकर जाएंगे अपने आईब्रो सेंटर पर और जैसे भ्रमर, जैसे हमिंग बी की आवाज होती है, उसी तरीके से हमें हमिंग बी की आवाज निकालनी है। आइज क्लोज, इनहेल, इसको भी नाड़ी शोधन की तरह 10 से 12 बार इसका अभ्यास करना है। इन तीनों अभ्यासों को करने में आपको 10 मिनट या उससे कम टाइम लगेगा, ज़्यादा समय नहीं देना है आपको। स्टार्टिंग में केवल 10 मिनट का अभ्यास करना है और इस 10 मिनट के निरंतर अभ्यास से आप केवल 1 महीने में देखेंगे कि आपका फोकसिंग पावर बिल्कुल इम्प्रूव हो गया है, आपका माइंड शार्प हो गया है, आपका मन बिल्कुल शांत रहने लगा है, आपके मन में थॉट्स कम आने लगे हैं और आपको स्ट्रेस कम होने लगा है, आप फोकस कर पा रहे हैं अपनी पढ़ाई में या अपने काम में। तो आज का टॉपिक यही खत्म करते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, इसका प्रैक्टिस रेगुलर करें और रेगुलर करने के बाद जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे और जब आपको बेनिफिट मिल रहा होगा तो आप वीडियो में आकर अपने अनुभव को शेयर करें, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें, ताकि आपके एक्सपीरियंस से